हाय फ्रेंड्स, सुमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं फ्रेंड्स आज का करंट अफेयर्स। दोस्तों 29 अप्रैल 2025 का करंट अफेयर्स। देखिए दोस्तों, हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विश्व बैंक के अनुसार 2011-12 से 2022-23 तक भारत में कितने लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला गया है? ये हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। 17.1 करोड़ लोग को 17.1 करोड़ लोग को निकाला गया है। सॉल्यूशन इसका, विश्व बैंक के अनुसार पिछले 10 वर्षों में भारत में लगभग 17.1 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी के स्तर से बाहर आ चुके हैं और देश में अत्यधिक गरीबी 2011-12 में 16% से घटकर 2022-23 में 2.3% हो गई है। और देश की अत्यधिक गरीबी में भारत में शीर्ष 5 सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश का योगदान 2011-12 में 65% से घटकर 2022-23 में 54% हो गया है। नेक्स्ट है, विश्व बैंक ने अपनी गरीबी और समानता संक्षिप्त रिपोर्ट में भारत सहित 100 देशों में गरीबी की प्रवृत्ति पर प्रकाश डाला है। यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा वर्ष में 2 बार वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका में विश्व बैंक समूह और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वसंत और वार्षिक बैठकों में सबसे पहले जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुफलम 2025 का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये ऑप्शन नंबर भी सही है, हरियाणा में आयोजित किया गया था। सोल्यूशन इसका, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान निफ्टेम में ने 25 और 26 अप्रैल 2025 को कुंडली सोनीपत हरियाणा में स्थित अपने परिसर में सुफलम स्टार्टअप फोरम फॉर एस्पायरिंग लीडर्स एवं मेटर्स 2025 के दूसरे संस्करण की मेजबानी की। और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने 25 अप्रैल 2025 को सुफलम 2025 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। और सुफलम सम्मेलन का उद्देश्य नवाचार, उद्यमिता और सहयोग के माध्यम से भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को मजबूत करना है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नए विचारों को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने सुफलम पहल को प्रायोजित किया। और इस कार्यक्रम में आंध्र प्रदेश, बिहार, केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र सहित 23 राज्यों के 250 से अधिक स्टार्टअप्स ने भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कौन सा देश 2027 में फीफा महिला विश्व कप के 10वें संस्करण की मेजबानी करेगा? ये ऑप्शन नंबर डी से दोस्तों हमारा ब्राजील करेगा। सोल्यूशन इसका, बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित फीफा कांग्रेस में ब्राजील को फीफा महिला विश्व कप के 10वें संस्करण जो 2027 में होंगे का मेजबान चुना गया है। और ये मेजबान चुना गया है और ब्राज़ील ने इससे पहले 1950 और 2014 में फीफा विश्व कप की मेजबानी की थी। यह पहली बार है जब कोई दक्षिण अमेरिकी देश फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी करेगा। और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने संयुक्त रूप से 2023 में फीफा महिला विश्व कप के 9वें संस्करण की मेजबानी की थी, जिसमें स्पेन ने फाइनल में इंग्लैंड को हराकर जीता था। फीफा ने 1991 में चीन में पहला महिला विश्व कप आयोजित किया था और विश्व कप हर 4 साल में आयोजित किया जाता है। 5 देशों ने विश्व कप जीता, यूएसए 4 बार, जर्मनी 2 बार, नॉर्वे, जापान और स्पेन 1 बार ट्रॉफी जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कार्यस्थल सुरक्षा एवं स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 28 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। सोल्यूशन इसका, विश्व कार्यस्थल सुरक्षा एवं स्वास्थ्य दिवस हर साल 28 अप्रैल को मनाया जाता है। और कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस कार्यस्थल पर सुरक्षा, संरक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। और 2025 का विषय है स्वास्थ्य एवं सुरक्षा में क्रांति लाना और कार्यस्थल पर एआई और डिजिटलीकरण की भूमिका। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO वर्ष 2003 से इस दिवस को मना रहा है। और कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल उपकरण कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य को बदल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में बुद्ध धर्म और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति शीर्षक से अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध धम्म सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, अरुणाचल प्रदेश में किया गया था। सोल्यूशन इसका है, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश ने नामसाई में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध धम्म सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका शीर्षक था बुद्ध धम्म और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति। दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बौद्ध भिक्षुओं और विद्वानों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। और अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध धम्म सम्मेलन केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तत्वाधान में आयोजित किया गया था। सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली स्थित अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा बौद्ध संगठन महाबोधि मैत्री मंडल के साथ साझेदारी में और अरुणाचल प्रदेश सरकार के सहयोग से किया गया था। पूर्वोत्तर राज्यों खासकर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम के कुछ हिस्सों में बौद्ध विरासत बहुत समृद्ध है और इन राज्यों के तिब्बत के साथ ऐतिहासिक संबंध है जो बौद्ध है। नेक्स्ट है, 17वीं TCS वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु 2025 दौड़ के भारतीय पुरुष स्पर्धा में किसने जीत हासिल की है? तो अभिषेक पाल। ऑप्शन नंबर ए सही है, अभिषेक पाल ने किया। सोल्यूशन इसका, युगांडा के जोशुआ चेप्टेगी और सारा चेलंगट की जोड़ी ने क्रमशः 17,
17वीं TCS वर्ल्ड 10वें के बेंगलुरु 2025 रेस के अंतर्राष्ट्रीय एथलीट पुरुष और महिला वर्ग में जीत हासिल की। और अभिषेक पाल और संजीवनी जाधव ने क्रमशः TCS वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु 2025 की भारतीय एलीट पुरुष और महिला दौड़ जीती है। अभिषेक पाल 2023 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 10,000 मीटर की कांस्य पदक विजेता अभिषेक पाल ने 29 मिनट 12 सेकंड का समय लेकर भारतीय एलीट पुरुष दौड़ जीती। उन्होंने किरण मात्रे का रिकॉर्ड भी तोड़ा। और संजीवनी जाधव ने लगातार चौथी बार भारतीय एलीट महिला दौड़ जीती है। और 28वीं राष्ट्रीय फेडरेशन सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2025 केरल के एर्नाकुलम जिले के कोच्चि स्थित महाराज कॉलेज स्टेडियम में 21 से 24 अप्रैल 2025 तक आयोजित की गई और केरल राज्य एथलेटिक्स संघ ने इसका आयोजन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च अप्रैल 2025 में भारत के किस राज्य में अफ्रीकी स्वाइन फीवर का प्रकोप देखा गया? तो ये ऑप्शन नंबर डी सही है, मिजोरम में देखा गया था। सोल्यूशन इसका, मिजोरम के पशुपालन और पशु चिकित्सा विभाग के अनुसार मार्च से राज्य में अफ्रीकी स्वाइन फीवर के प्रकोप के कारण 3050 से अधिक सुअरों की मौत हो गई है। और 2021 के राज्य में अफ्रीकी स्वाइन फीवर का रुक रुक कर प्रकोप हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य को कुल 896.69 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। और मिजोरम पशुपालन और पशु चिकित्सा विभाग ने सियाड़ा, लांगलाई, लुंगलेई और ममित को अफ्रीकी स्वाइन फीवर से प्रभावित जिले घोषित किया है। और बीमारी को फैलने से रोकने के लिए इन 4 जिलों में करीब 1000 सुअरों को मार दिया गया है। अफ्रीकी स्वाइन फीवर एक अत्यधिक संक्रामक रक्तस्रावी वायरल बीमारी है जो घरेलू और जंगली सुअरों को प्रभावित करती है। यह सुअरों में लगभग 100% मृत्यु का कारण बनती है, जिसके परिणामस्वरूप सुअर पालकों को भारी आर्थिक नुकसान होता है। यह बीमारी अफ्रीका में उत्पन्न हुई और बाद में दुनिया भर में फैल गई है। नेक्स्ट है, द्वितीय एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने टोटल 87 पदक जीते हैं। सोल्यूशन इसका है, भारत ने दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 87 पदक जीते और 83 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य जीता है। भारत पदक तालिका में शीर्ष पर रहा, उसके बाद जापान और मंगोलिया थे। दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 25 से 27 अप्रैल 2025 तक KD जाधव एरिना इंदिरा गांधी खेल परिसर नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। और पहली एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2022 में बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित की गई थी। और योगासन भारत ने केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण SAI के सहयोग से द्वितीय एशियाई योगासन चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेबल टेनिस WTT कंटेंडर ट्यूनिस 2025 का मिश्रित युगल खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मानुष शाह और दिया चिताले। सोल्यूशन इसका देखिए, मानुष शाह और दिया चितले के भारतीय टेबल टेनिस मिश्रित जोड़ी ने WTT कंटेंडर ट्यूनिस 2025 का मिश्रित युगल खिताब जीता। वे 2021 के बाद से किसी भी WTT कंटेंडर प्रतियोगिता में मिश्रित खिताब जीतने वाली दूसरी भारतीय जोड़ी है। और इससे पहले 2021 में मनिका बत्रा और साथियान ज्ञान शेखरन ने WTT कंटेंडर बुडापेस्ट मिश्रित खिताब जीता था। 1 लाख अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार राशि वाला WTT कंटेंडर ट्यूनिस 22 से 27 अप्रैल 2025 तक ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस के सेले ओमनी स्पोर्ट डी रेट्स में आयोजित किया गया था। और टेबल टेनिस खेल शासी निकाय अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ने पेशेवर टेबल टेनिस को लोकप्रिय बनाने के लिए 2019 में विश्व टेबल टेनिस WTT बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए समझौता किया है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, फ्रांस। सोल्यूशन इसका देखिए, भारत ने 28 अप्रैल 2025 को फ्रांस के साथ लगभग $7.4 मिलियन की मतलब 63,000 से 64,000 करोड़ की सरकारी स्तर के डील पर हस्ताक्षर किए। और इस समझौते के तहत भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल मरीन जेट खरीदे जाएंगे और जिनमें 22 सिंगल सीट राफेल M लड़ाकू विमान और 4 ट्विन सीट ट्रेनर विमान शामिल है। और ट्विन सीटर वर्जन लैंड बेस्ड है और विमान वाहक पथ पर उपयोग के योग्य नहीं है। राफेल M जेट INS विक्रांत से संचालित होंगे और मौजूदा MiG-29 के बेड़े का सहयोग करेंगे। और भारतीय वायुसेना पहले से ही 2016 में खरीदे गए 36 राफेल विमानों का बेड़ा संचालित कर रहे हैं। ये विमान अंबाला और हसीमाड़ा में स्थित है। नेक्स्ट है एपीडा ने हाल ही में किस राज्य सरकार के साथ मिलकर एक कृषि सह क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, ओडिशा। सोल्यूशन इसका देखिए, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा और ओडिशा सरकार ने 25 अप्रैल 2025 को भुवनेश्वर के डॉक्टर MS स्वामीनाथन हॉल, ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
यूएटी में उड़ीसा से कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु एक कार्यशाला एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया। और इस आयोजन में उड़ीसा के विभिन्न क्षेत्रों से आए किसान उत्पादक संगठन, एफपीओ, किसान उत्पादक कंपनियों, एफपीसी, महिला कृषि उद्यमियों, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों और निर्यातकों द्वारा 10 से अधिक स्टॉल लगाए गए। और प्रदर्शनी में राज्य के कई जीआई टैग और कृषि उत्पाद जैसे कोड़ापुट, काला जीरा, चावल, नयागढ़, कल्ती, मुड़ी, बैंगन, गंजम, केवड़ा, फूल उत्पाद, कोड़ापुट, कॉफी, कंधमाल, हल्दी पाउडर, केंद्रापड़ा, रसावली, सालपुर, रसगुल्ला, खजूरी, गुड़, ढेंकानाल, मगड़ी, लड्डू और मयूरभंज अकाई चटनी और कृषि उत्पाद प्रदर्शित किए गए। इस कार्यक्रम में राज्य सरकार के अधिकारी, उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि, किसान संगठन, एफपीओ, एफपीसी और प्रगतिशील किसानों समेत 400 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया है। नेक्स्ट है डॉक्टर एमजीएस नारायणन किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही, इतिहास और शिक्षाविद से। देखिए, प्रसिद्ध इतिहासकार और शिक्षाविद डॉक्टर एमजीएस नारायणन का 26 अप्रैल 2025 को कोझिकोड स्थित अपने निवास पर निधन हो गया और वे 92 वर्ष के थे। डॉक्टर नारायणन ने 200 से अधिक किताबें और लेख लिखे और 112 से ज़्यादा शोध पत्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जर्नलों में प्रकाशित किए थे। डॉक्टर नारायणन जो प्रख्यात इतिहासकार, शिक्षाविद और भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद ICHR के पूर्व अध्यक्ष थे। भारत के सबसे प्रतिष्ठित इतिहासकारों में से एक नारायणन 1976 से 1990 तक कालीकट विश्वविद्यालय में डॉक्टर नारायणन ने प्रख्यात इतिहासकार, शिक्षाविद और भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद ICHR के पूर्व अध्यक्ष थे। और भारत के सबसे प्रतिष्ठित इतिहासकारों में से नारायणन 1976 से 1990 तक कालीकट विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग के प्रमुख और 2001 से 2003 तक ICHR के अध्यक्ष रहे। और उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज़ में कॉमनवेल्थ एकेडमी के स्टाफ फेलो और मॉस्को विश्वविद्यालय तथा लेनिनग्राद में ओरिएंटल स्टडीज संस्थान में विजिटिंग फेलो के रूप में भी काम किया था। और देखिए, हमारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है। सारे क्वेश्चन हम लोग ब्रीफ में देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, विश्व बैंक के अनुसार 2011-12 से 2022-23 तक भारत में कितने लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला गया? तो 17.1 करोड़ लोग को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही है। देखिए, दो नंबर क्वेश्चन है, सुफलम 2025 का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये हरियाणा में किया गया है। नेक्स्ट है, कौन सा देश 2027 में फीफा महिला विश्व कप के 10वें संस्करण की मेजबानी करेगा? तो ये ब्राजील करेगा। नेक्स्ट है, विश्व कार्यस्थल सुरक्षा एवं स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 28 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट, अप्रैल 2025 में बुद्ध धम्म और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति शीर्षक से अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध धम्म सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, 17वीं TCS वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु 2025 दौड़ के भारतीय पुरुष स्पर्धा में किसने जीत हासिल की है? तो अभिषेक पाल ने। नेक्स्ट, मार्च अप्रैल 2025 में भारत के किस राज्य में अफ्रीकी स्वाइन फीवर का प्रकोप देखा गया था? ये मिजोरम में देखा गया है। नेक्स्ट है, मार्च अप्रैल 2025 मिजोरम में ये हो गया है हमारा। नेक्स्ट है, 8 नंबर, द्वितीय एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो टोटल 87 पदक जीते हैं, ये 87। नेक्स्ट है, टेबल टेनिस WTT कंटेंडर ट्यूनिस 2025 का मिश्रित युगल खिताब किसने जीता है? तो मानुष शाह और दिया चिताले ने। नेक्स्ट, भारत ने किस देश के साथ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए समझौता किया है? तो फ्रांस के साथ। नेक्स्ट, एपीडा ने हाल ही में किस राज्य सरकार के साथ मिलकर एक कृषि सह क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो उड़ीसा के साथ। नेक्स्ट, डॉक्टर MGS नारायणन किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो इतिहास और शिक्षाविद के क्षेत्र से। और इसी के साथ हमारा सेशन यहीं पे खत्म होता है फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को पसंद आए तो सेशन को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।